बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन। अभी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ ईद स्पेशल का जो पार्ट 2 है, वो व्लॉग शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो वापस आकर वहाँ से चांद रात की ईद की वीडियो बनाने के बाद रात को ही मैंने निहारी बनने के लिए रख दी थी। और निहारी जो है मैंने सोचा कि इसका तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैंने तो ये स्लो कुकर में बनाई थी, लेकिन पहले मैं इसको देगची में स्टोव पे जो है वो थोड़ा सा फ्राई करूँगी और बहुत ही आसान और बड़ी मज़े की इस तरीके से निहारी बनती है। और लैम्प शैंक्स जो हैं इनको मैंने धो लिया था और इसके बाद मैं इनको इस तरह से देगची में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प भी कर रहे हैं साथ साथ। तो उनका ही ये उनसे मैंने इस तरह से बनानी सीखी है। तो मिलके आज हमने कुकिंग जो है वो की है। तो बहुत ही मज़े की जो निहारी है वो तैयार हुई है। और ये जो लजीज़ा का मसाला है हम वो यूज़ करेंगे, निहारी मसाला। तो ये अब इसके अंदर मैंने रख दी हैं लैम्प शैंक्स। और उसके बाद फिर जो है ये थोड़ा सा हम लोग इसको फ्राई करेंगे। हस्बैंड जो है इसको फ्राई कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो पानी है वो भी डाल दिया था ताकि ये नीचे जो है वो चिपके ना, ये जो शैंक्स हैं। और जब इनका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो निहारी मसाला डाल देंगे। और हमने जो है वो स्लो कुकर में बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्लो कुकर में बनने के लिए रख देंगे ये वाला मसाला है लजीज़ा का। तो जब थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो गया तो ये ऐड कर रहे हैं इसके अंदर और फिर इसको हल्का सा हिला लेंगे। आप चाहें तो आप जो है वो इसको देगची में भी रात को बनने के लिए रख सकते हैं। जब सारी रात इस तरह से शैंक्स या पाए वगैरह पकते हैं ना तो सुबह को बहुत ही वो मज़े के तैयार होते हैं। तो मैंने तो जब भी पाए बनाने हों, बड़े पाए जो होते हैं और निहारी, तो हम इसी तरह से जो है वो बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो मज़े की और लजीज तैयार होती है ना। तो बस इसमें ये मसाला भी है जो ऐड किया है, इसको थोड़ा बहुत भूनेंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं भूनना कि इसका जो कह लें कि टेस्ट है वो चेंज हो जाए, मींस कि जल ना जाए ना। तो बड़े ध्यान से इस स्टेज पे जो है आपने इसको हल्की सी भुनाई लगानी है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे, दैन फिर हम इसको स्लो कुकर में शिफ्ट कर देंगे। ये सारा जो हमने रेडी किया है। और पाए भी अगर इस तरीके से बनाए जाए ना और रात को थोड़ा सा मसाला भून के, और अगर आप उसको पायों को भून के और उसके अंदर वाटर वगैरह ऐड करके देन आप उसको स्लो कुकर में शिफ्ट कर दें, सारी रात वो पकें, तो बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। और अब ये हम लोग स्लो कुकर के अंदर जो है ये शैंक्स पहले डाल दी हैं, बाद में फिर इसके अंदर सारा जो पानी वगैरह हमने ऐड किया था वो इसमें डाला और फिर हमने इसको पकने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर। और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था ये। सुबह हमने इसके अंदर जो है वो तड़का लगा दिया था, जब ये रेडी हो गया था तो प्याज का तड़का लगा दिया था। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो थोड़ा सा आटा भी ऐड करते हैं। तो आटा मैंने जो है वो फजर के टाइम जब मैं उठी थी तो तब मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया था, ऐड कर दिया था, ताकि इसका जो गाढ़ा सा एक जो ग्रेवी है वो तैयार होती है। और ये देखें ये पक पक के इस तरह से जो है इस स्टेज पे मैं रात को जब उठी थी किसी काम के लिए तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। तो बड़े मज़े के ये ना खुशबू आ रही थी सारे घर में और बड़े मज़े की ये लग रही थी और बहुत ही टेस्टी तैयार हुई थी। बाकी इसके साथ आप इतनी सिंपल सी ये रेसिपी, आप इसके साथ कोई भी साथ अदरक आप काट लें और हरी मिर्च और प्याज वगैरह। तो ईद का जो दिन था, ये ईद के दिन का व्लॉग है। दैन फिर हम अपनी जो आंटी हैं उनकी तरफ गए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे खाने बनाए हुए थे। और मेरा जो हाथ आप जला हुआ देख रहे हैं ये जो है वो
हेयर स्ट्रेटनर जो है उससे जला है। और अभी जो है हम लोग नेक्स्ट डे का वहाँ पर जहाँ पर हम गए थे खाना खाने के लिए आंटी की तरफ, वहाँ पर तो नहीं हम वीडियो बना सके क्योंकि वहाँ पर सारी फैमिली इकट्ठी थी, तो अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से वीडियो बनाना। और उन्होंने भी बहुत ही मज़े के खाने जो हैं वो बनाए हुए थे। और ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है क्योंकि पहले दिन मैंने किसी भी किस्म का कोई भी मीठा नहीं बनाया था, तो दूसरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा दिल किया कि हम कुछ मीठा बनाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो ये शाही टुकड़े बनाए थे। और शाही टुकड़े जो हैं पहले हमने ब्रेड को जो है वो फ्राई कर लिया था, देन शीरा तैयार किया था। तो शीरे के अंदर इस तरह से डिप करके तो हम इसको ट्रे के अंदर जो है वो लगा रहे हैं, तो डिश के अंदर इस तरह से लगा रहे हैं। तो साथ साथ जो है इसकी ऊपर जो एक दूध की रबड़ी सी बनती है, दूध का जो एक मिक्सचर सा इसके ऊपर ऐड करना है, वो भी साथ साथ जो है हमने पकने के लिए रख दी है और वो रेडी हो रहा है। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से कहा था कि हमने जो है वो एक ऐसा मीठा हस्बैंड ने बनाया है जो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कह लें कि मेहनत से बनते हैं शाही टुकड़े। तो मैंने कभी भी ये ट्राई नहीं किए और फ़र्स्ट टाइम जो है ये हस्बैंड ने मुझे बना के खिलाए हैं। तो ये वो मीठा था जो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने तारीफ़ बहुत सुनी हुई थी शाही टुकड़ों की, तो आज हस्बैंड ने बना के खिलाए हैं, तो बहुत ही ये मज़े के तैयार हुए थे और बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाए हैं। और शाही टुकड़े जो हमने ट्रे में सेट किए हैं उसके ऊपर जो मिल्क ऐड करना है, जो एक रबड़ी सी बना के ऐड करनी है मिल्क की, ये वो तैयार हो रही है। इस दूध के अंदर हमने जो है वो ब्राउन शुगर ऐड की थी और इसके अलावा इलायची थी, कंडेंस मिल्क था। तो ये पक रहा है, साथ साथ इसको हिलाना भी ज़रूरी है कि ये लग ना जाए। और यहाँ पर मेरे बैकयार्ड में आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा जो ग्रास है वो उगी हुई है, और ये मैंने ईद की सफाइयों में शामिल नहीं किया था। मैंने सोचा कि ईद गुज़र जाए तो बाद में जो है वो मैं ये सारी सफाई वगैरह करूँगी। और ये जो कबूतर है ना, ये कब से लड़ने के लिए तैयार खड़े थे और एक दूसरे को घूर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसकी भी वीडियो बनाई जाए। और अभी बस यहाँ पर खड़ी होकर मैं साथ साथ वीडियो भी बनाने लग गई थी। और मेरा जो गार्डन है, मैंने अकेली ने सारा घर का काम मैनेज करना होता है, तो इसलिए फिर मुझे ना टाइम नहीं मिला इसको सेट करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो है मैंने गार्डन की अच्छे से सफाई करनी है। और वैसे भी आजकल धूप वगैरह जो है वो निकल रही है, तो मौसम अच्छा है गार्डन वगैरह की सफाई के लिए। और ये जो हमने दूध जो है वो रबड़ी सी तैयार की थी इसकी, तो ये बहुत ही अच्छी तैयार हुई है, ना ही ये बहुत पतली है ना ही गाढ़ी है। तो ये अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसको हमने थोड़ा सा जो है वो ठंडा होने का टाइम दिया था, बिल्कुल भी गरम गरम हमने ऐड नहीं की थी, लेकिन अभी भी जो है नीम गरम कह लें कि हमने ऐड की है इसके ऊपर। तो अभी ये जब हम इस पे ऐड कर देंगे, पिस्ते बादाम डालेंगे, तो फ्रिज में रखेंगे इसको। और इसको सेट होने के लिए जो टाइम देना होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो शाही टुकड़े हैं और ये जो दूध की रबड़ी सी है, ये आपस में जो है थोड़ा सा टाइम अगर सेट हो जाए और ठंडे हो जाएं तो ये बहुत ही मज़े की डिश जो है तैयार होती है। तो इसके ऊपर मैंने पिस्ते और बादाम डाल दिए थे। आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप जो हैं वो ईद पे कौन सा ऐसा मीठा है जो ज़रूर बनाते हैं। पाकिस्तान में मेरी अम्मी तो जो ज़र्दा है ना वो बहुत अच्छा बनाती हैं, और ईद पे उन्होंने लाजमी बनाना होता है। और सवैयाँ तो वैसे ही, वो सवैयों के बगैर तो ईद होती नहीं है। लेकिन इस बार मैंने मीठा बनाया ही नहीं था क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से मीठा नहीं खाते, हस्बैंड जो हैं वो भी ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते, और मैं ज़्यादा मीठा खाऊं तो मेरे लिए अपना वेट जो है वो मेंटेन रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमारे घर जो है वो मीठा बहुत कम बनता है, लेकिन जब भी बने तो फिर हम जो है वो शौक़ से खा भी लिया करते हैं। और ज़र्दा जो है वो पाकिस्तान में हमारे घर लाजमी बनता है, और मैं सोच भी रही थी कि आज ज़र्दा बना लूँ। बस यही वजह थी कि मैंने फिर अकेली नहीं खा खा के तो वो ज़र्दा जो है वो ईद मनानी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और अभी जो है मैं बाहरी वाली साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रास उग चुकी थी घर की जो दीवार के साथ, तो वो फिर मैं साफ़ करने लग गई थी सेकंड डे ऑफ ईद पे, तो शाही टुकड़े बनाने के बाद। और ये मैंने फिर सारा साफ़ किया, और ये जो मेरी एक तेज़ वाली नाइफ़ थी इसने, और एक मैं वो
वो लेके आई थी जो बड़े वाला कैंचा सा होता है, तो वो लेके आई थी ग्रास कटिंग के लिए। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की इस काम में। तो अभी बस मैं बैठी हुई हूँ, थक गई थी, तो मैं देख रही थी कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं जो है वो ग्रीन बिन में ये सारी जो ग्रास मैंने कट की है वो डालूँ। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। और ग्रास कट करने के बाद फिर हम जो है वो थोड़ा सा मैंने इसरार किया कि कुछ बाहर खाने के लिए चलते हैं। इस स्पेशल व्लॉग का जो पार्ट 3 है इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी शेयर करूँगी। और आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा ये देखने के लिए कि हम लोग कहाँ पर गए थे। और अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।